हेलो, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइफ स्टडी ऑफिशियल पे। हो चुका आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी, संघर्ष जिसकी जारी है। तो आइए हमारे साथ संघर्ष कीजिए और इस बार मैट्रिक के एग्ज़ाम की खोपड़ी में छेद करके आइए। तो आज हम आप लोगों के बीच मैट्रिक एग्ज़ाम 2022 के लिए साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। तो आज की क्लास सेट 2 होगी। सेट 1 हम करा चुके हैं, सेट 2 होगी। सेट 2 से रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चन हमारे बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं, सभी क्वेश्चन को एक साथ लेकर के आए हैं। और आप लोग से हम यही कहेंगे कि इस क्लास को लगातार देखते रहिए, ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम में जितने भी सारे प्रश्न आते हैं, सभी प्रश्न हूबहू इसी क्लास, इसी वीडियो के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। तो आइए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि प्रकाश की चाल क्या, जैसा कि हम पहले ही क्लास में हम प्रकाश के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे सभी करवा दिए हैं। आज क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन, प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। क्या क्वेश्चन है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो देखिए, प्रकाश की चाल सबसे अधिक जो होती है वह निर्वात में होती है। किस में होती है? निर्वात में होती है। अगर आपसे यहाँ पे पूछ ले कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है, तो आप बोलेंगे निर्वात। तो आइए देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है। पहला ऑप्शन दे रखा है कांच, कांच में नहीं होगा। वायु, वायु में नहीं होगा। शून्य, निर्वात में होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ग होगा। ऑप्शन क्या होगा? ग, शून्य, निर्वात में होगा। अब आपसे यह प्रश्न उठ सकता है कि निर्वात शून्य कहेंगे किसको? तो देखिए, निर्वात वैकम, इसको हम वैकम बोलते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे यह होती है जहाँ पे रिक्त स्थान हो, कुछ नहीं हो। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो गया? प्रकाश की चाल सबसे अधिक जो होगी वह शून्य, निर्वात में होगी। अगर आपसे पूछ ले कि प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है, लेकिन कितना होती है, तो आप क्या जवाब देंगे? 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, या 3 गुने 10 के पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। क्या प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है, लेकिन कितनी होती है? कल के डेट में ये आपसे पूछ ले कि वहाँ पे ये नहीं पूछे कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है, आपसे ये पूछ ले कि ये बतलाइए कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, लेकिन वह कितना होती है, तो आप क्या कहेंगे? 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, या 3 गुने 10 के पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। तो चलिए, ये पहला क्वेश्चन का हम डिस्कशन कर लिए। आते हैं दूसरी क्वेश्चन पे। दूसरी क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि वायुमंडल में, किसमें? वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत है? क्या है क्वेश्चन कि वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत है? तो देखिए, यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है 0.3%, 0.03%, 0.003%, 0.21%। तो देखिए, वायुमंडल में जो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज जो होता है वह होता है 0.03%। अगर आपसे पूछे कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज मात्रा कितना होता है, तो आप जवाब क्या देंगे? 0.03% होता है। तो आइए, वायुमंडल से रिलेटेड जितने भी सारे आपका परसेंटेज क्वेश्चन पूछता है उसका हम डिस्कशन कर लेते हैं। क्या कर लेंगे हम लोग? डिस्कशन कर लेंगे। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? पहला यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वायुमंडल में CO2 का परसेंटेज मात्रा कितना होता है, तो आप क्या बतलाएंगे? 0.03% होता है। आपसे ये पूछ लिया जाए कि वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है, तो आप कहेंगे कि वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। सबसे अधिक जो पूछेगा, अधिक गैस पूछेगा, तो हम क्या मार करके आएंगे? नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। फिर से सुनेंगे,
अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है, तो आप कहेंगे नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। लेकिन अगर आपसे ये पूछ ले कि ये बतलाइए कि वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, लेकिन वह कितना पाई जाती है, तो आप कहेंगे 78% पाई जाती है, 78% पाई जाती है। ठीक है। अगर आपसे यहाँ पे ये पूछ ले कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज मात्रा पूछ लिया, नाइट्रोजन का परसेंटेज मात्रा पूछ लिया, अगर आपसे ये पूछ ले कि ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होता है, ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है, तो देखिए ऑक्सीजन का जो प्रतिशत जो होता है वह 21% होता है। कितना प्रतिशत होता है? 21% होता है। देखिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है बिहार बोर्ड का। यह कहीं ना कहीं क्वेश्चन यह फंसेगा, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में देखने को मिलेगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है। क्या है क्वेश्चन, फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि अगर आपसे कोई पूछता है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज कितना होता है, तो आप क्या कहेंगे? 0.03% होता है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है, तो आप कहेंगे नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? तो 78% पाई जाती है। अगर आपसे ये पूछे कि ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना पाया जाता है, तो आप क्या कहेंगे? ऑक्सीजन 21% पाया जाता है। ठीक है। आई होप, हमें ये विश्वास है, यकीन है कि आप लोग ये क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है जल का, वाटर का पीएच मान कितना होता है? क्या है क्वेश्चन? जल का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन में क्या है? 7, 3, 4, 10। तो देखिए जल का जो पीएच मान जो होता है वह 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। अगर जल का पीएच मान पूछे तो आप क्या कहेंगे? जल का पीएच मान जो होते हैं वह 7 होते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि उदासीन होते हैं। क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है इससे? जैसे उदासीन आया तो आपको 3 चीजें यहाँ पे समझना है। एक अम्ल के बारे में समझना है, क्षार के बारे में समझना है, और एक तो आप समझ रहे हैं कि उदासीन। तो देखिए अम्ल और क्षार के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। क्या? अम्ल और क्षार के बारे में। कल के डेट में उदासीन जब आया तो वहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि इससे रिलेटेड अम्ल और क्षार के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन क्या यहाँ पे कह रहा था कि जल का पीएच मान से रिलेटेड हम यहाँ पे कहाँ आ गए? अम्ल और क्षार। चूंकि अम्ल और क्षार के बारे में या पीएच मान के बारे में पूछता है। तो देखिए पीएच मान क्या है? पीएच मान क्या है? किसी भी चीज का पीएच मान कैसे निकाला जाता है? आप जानते हैं कि पीएच मान निकालने के लिए आप क्या कहते हैं? आप ये भी जानते होंगे, ये भी पढ़े होंगे कि अगर वह किसी भी चीज़ का अगर पीएच मान अगर क्या 7 से अधिक रहता है, क्या रहता है? 7 से अधिक रहता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको क्षारीय कहते हैं। अगर वह 7 से कम रहता है तो उसको हम क्या कहते हैं? अम्लीय कहते हैं। और 7 रहता है उसको हम क्या कहते हैं? उदासीन कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अम्ल को किस लिटमस पत्र में बदल सकता है। तो इसमें एक चीज ध्यान रखेंगे, अम्ल, इसका एक ट्रिक याद रखेंगे। अम्ल से बना अनीला। अम्ल से क्या बना? अनीला। अम्ल से क्या बना? अनीला। तो देखिए ये ट्रिक हम याद करेंगे। अम्ल से क्या बना? अनीला। अर्थात हम इसको कह सकते हैं कि अ से क्या? तो अ से अम्ल, नी से क्या? तो नी से नीला, ला से क्या? लाल। ला से क्या? लाल। यानी अम्ल जो है वह नीला लिटमस पत्र को लाल लिटमस पत्र में बदल देता है। ठीक है। क्या हम कहेंगे कि अम्ल जो है वह नीला लिटमस पत्र को लाल लिटमस पत्र में बदल देता है। आपसे कहीं कहीं ये भी पूछता है कि बतलाइए कि क्षार किस पत्र को किस लिटमस पत्र में बदल देता है। तो इसका एक ट्रिक याद कीजिएगा, छानाली।
क्या, छा नाली, यानी कि छा से छार हो गया, ना से क्या हो गया, ना से क्या हो गया, आप लोग बतलाएंगे कि ना से क्या हो गया, नीला, ठीक है ना। और ली से क्या हो गया, छा नाली, यानी कि यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि छार के बारे में, ठीक है ना, किसके बारे में, छार के बारे में। तो आप देखिए एक ट्रिक हम बतला दी है छानाली, अगर आप इस ट्रिक को अगर बतला सकते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में इसका बतलाएंगे कि इस ट्रिक का मतलब क्या होगा। जैसे हम हिंट्स दे रहे हैं कि अनीला, इसको लिखे हैं अनीला अम्ल, नीला लिटमस पत्र को ये लाल कर देता है। इसका इसी प्रकार से छार का भी हम ट्रिक दिए हैं कि छानाली हम याद करेंगे। छानाली का मतलब क्या होता है आप थोड़ा सा सोच करके कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं तो फिर अगर आपका सही है तो सही बतलाया जाएगा, गलत है तो अगले वीडियो में हम डिस्कशन इसके बारे में हम कर लेंगे। लेकिन ये आपका होमवर्क रहेगा कि इसका ट्रिक है छनाली। छनाली का मतलब क्या होता है आप थोड़ा सा सोच करके बतलाएंगे कि किस लिटमस पत्र को किस लिटमस पत्र में बदलता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि पीतल है, पीतल है, क्या है अगला क्वेश्चन, पीतल है। पहला ऑप्शन है मिश्र धातु है, दूसरा है अधातु है, तीसरा है उपधातु है और चौथा है धातु है। आपसे ये पूछना चाहता है कि पीतल क्या है, तो हम बतला दें कि पीतल जो है वह मिश्र धातु है। क्या है, मिश्र धातु है। आप ये याद करेंगे कि पीतल जो है वह मिश्र धातु है। क्या है, मिश्र धातु है। अगर क्वेश्चन में यह कह दे कि पीतल क्या है, मिश्र धातु है। इतना ही नहीं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन यह पूछता है कि पीतल किसका मिश्रण से बना हुआ होता है, या पीतल मिश्र धातु तो है लेकिन यह किसके मिश्रण से बना हुआ है। तो देखिए पीतल जो है वह आप यहाँ पे याद कीजिएगा, जैसे ही पीतल आया तो इसका एक ट्रिक आप लोग याद कर लेंगे। पीतल से आपका बना पिताजी, क्या बना, पिताजी। पीतल से आपका ट्रिक क्या बना, पिताजी बना। देखिए पी से क्या हो गया, पीतल हो गया, ता से क्या हो गया, तांबा हो गया, जी से क्या हो गया, जास्ता हो गया। यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि पीतल जो है, क्या कह सकते हैं, पीतल जो है वह तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। क्या है, पीतल जो है तांबा और जस्ता से मिल करके बना हुआ है, ठीक है ना। पीतल क्या है, एक प्रकार का मिश्र धातु है। फिर से यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पीतल है। ऑप्शन में दे रखा था मिश्र धातु, ऑप्शन में दे रखा था अधातु, उपधातु, धातु। तो आप इसका आंसर क्या कहेंगे कि पीतल एक मिश्र धातु है। लेकिन क्वेश्चन ये कल के डेट में पूछ ले कि पीतल किसका मिश्र धातु है, तो हम पढ़ेंगे यहाँ क्या, एक ट्रिक बतलाए हैं, पीतल से बना पिताजी। क्या है ट्रिक, इसको याद करेंगे, पिताजी, ठीक है ना। पिताजी, पी से पीतल, ठीक है, ता से तांबा, जी से क्या बना, जस्ता बना, ठीक है, जी से क्या बना, जस्ता बना। तो चलिए लगता है और उम्मीद है कि आप लोग को ये क्वेश्चन को समझ गए होंगे। इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन पूछता है, दोनों क्वेश्चन को हम डिस्कशन करवा दिए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य का रक्तचाप होता है। रक्तचाप के बारे में पूछा जा रहा है कि मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। तो देखिए ऑप्शन देख लेते हैं, 80/120, 120/80, 90/120, 80/90। तो देखिए मनुष्य का रक्तचाप जो होता है वह 120/80 होता है। क्या होता है, 120/80 होता है। अगर तुमसे कोई पूछ ले कि मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, तो हम क्या बोलेंगे कि मनुष्य का रक्तचाप जो होता है वह 120/80 होता है। लेकिन इतना ही नहीं, कभी कभी ये पूछ लेता है कि मनुष्य का रक्तचाप किससे मापा जाता है। तो देखिए मनुष्य का रक्तचाप जो है
वह एक यंत्र है जिसका नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या नाम है? स्फिग्मोमैनोमीटर। मनुष्य का जो रक्तचाप जो मापने वाला जो यंत्र आता है उसका नाम क्या है? स्फिग्मोमैनोमीटर। फिर से सुन लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं पूछा जा रहा है किस यंत्र से मापा जा रहा है, इस यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। तो मनुष्य का जो रक्तचाप जो होता है बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर का जो माप होता है उसका माप जो होता है वह 120/80 होता है। लेकिन यहाँ पे ये पूछा जाएगा कि ये बतलाइए इसका मापने वाला यंत्र क्या है, तो स्फिग्मोमैनोमीटर है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऊर्जा का SI मात्रक क्या है? क्या है? ऊर्जा का SI मात्रक क्या है? तो देखिए ऊर्जा का SI मात्रक जो है ऑप्शन देख लेते हैं। कैलोरी है, जूल है, ताप है और वाट है। तो देखिए ऊर्जा का जो SI मात्रक जो होते हैं वह जूल होते हैं। ऊर्जा का SI मात्रक क्या होंगे? जूल होंगे। क्या अगर आपसे ये पूछ ले कि ऊर्जा का SI मात्रक क्या होंगे? जूल होंगे। यहाँ दो चीज़ें पूछता है। कितना चीज़ पूछता है? दो चीज़ें सबसे पहले पूछेगा। क्या पूछेगा? ऊर्जा का SI मात्रक। तो ऊर्जा का SI मात्रक पूछे तो जूल दे देंगे। अगर आपसे पूछ ले कि ऊर्जा का CGS मात्रक क्या होता है, ठीक है, क्या पूछे? ऊर्जा का CGS मात्रक। तो देखिए CGS का मतलब होता है C से सेंटीमीटर, G से ग्राम और S से क्या? सेकेंड। फिर से देखिए C से सेंटीमीटर, G से ग्राम और S से सेकेंड। अगर आपसे ये पूछ ले कि ऊर्जा का CGS मात्रक क्या होता है, तो ऊर्जा का CGS मात्रक जो होता है वह अर्घ होता है। क्या होता है? अर्घ होता है। क्या होता है? अर्घ होता है। फिर से सुनिए कि ऊर्जा का SI मात्रक जूल होगा, ऊर्जा का CGS मात्रक जो होंगे वह अर्घ होंगे। कभी कभी ये पूछ लेता है कि ये बतलाइए कि एक अर्घ बराबर कितना जूल होता है। तो देखिए एक अर्घ बराबर यहाँ पे लिख रहे हैं कि एक अर्घ बराबर 10⁻⁻7 जूल होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि एक अर्घ बराबर कितना जूल होता है तो आप क्या कहेंगे कि एक अर्घ बराबर 10⁻7 जूल होते हैं। फिर से एक बार यहाँ पे क्वेश्चन को रिवाइज कीजिएगा। यहाँ क्या कहता है? ऊर्जा का SI मात्रक क्या है? तो आप क्या बोलेंगे? ऊर्जा का SI मात्रक जूल है। क्या है? जूल है। ऊर्जा का CGS मात्रक पूछे तो ऊर्जा का CGS मात्रक क्या कहेंगे? अर्घ कहेंगे। अगर आपसे ये पूछ ले कि एक अर्घ बराबर कितना जूल होता है तो एक अर्घ बराबर 10⁻⁻7 जूल होता है। लेकिन अगर आपसे ये पूछ ले, SI मात्रक ने पूछ करके ऊर्जा पूछ ले कि ऊर्जा कहते किसे हैं, अगर आपसे ये पूछ ले कि ऊर्जा कहते किसे हैं तो आप कहेंगे कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। क्या? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। फिर से सुनिए कि ऊर्जा कहेंगे किसे? तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन ये है कि लेंस का मात्रक है। क्या है? लेंस का मात्रक है। आपसे ये पूछ रहा है कि लेंस का मात्रक क्या है, आपको बतलाना है। पहला ऑप्शन है ओम मीटर, दूसरा ऑप्शन है ए मीटर, तीसरा ऑप्शन है डायऑप्टर और चौथा ऑप्शन है वोल्ट मीटर। तो देखिए लेंस का जो SI मात्रक जो होता है वह होता है डायऑप्टर होता है। क्या होता है? डायऑप्टर होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि ये बतलाइए कि लेंस का SI मात्रक क्या होता है तो लेंस का SI मात्रक जो होता है वह डायऑप्टर होता है। आप कहेंगे सर लेंस क्या होता है? तो देखिए आप जानते भी होंगे, पढ़े भी होंगे कि लेंस जो है वह आँख में लगाई जाती है, चश्मा में लगाई जाती है। जैसे हम लोगों के आँख में पूर्णतः लेंस लगी हुई है। अगर आप पूछ ले कोई कि मानव नेत्र में कौन सी लेंस लगी हुई है तो आप कहेंगे कि मानव नेत्र में उत्तल लेंस लगी हुई है। कौन सी लेंस लगी हुई है? उत्तल लेंस लगी हुई है। लेकिन यहाँ पे ये पूछा गया है कि लेंस का SI मात्रक क्या होते हैं, तो लेंस का SI मात्रक डायऑप्टर होते हैं, जिसे D से सूचित किया जाता है। जिसे किसे सूचित करेंगे? D से, अर्थात D को हम डायऑप्टर भी बोलते हैं। D को क्या बोलते हैं?
डायऑप्टर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद चलिए हाँ, यहाँ पे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए लेंस जो होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। अगर आपसे पूछे लेंस कितने प्रकार के होते हैं तो आप कहेंगे लेंस मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो एक होते हैं अवतल लेंस। कौन होते हैं? एक अवतल लेंस होते हैं और एक क्या होते हैं? एक होते हैं उत्तल लेंस होते हैं। कौन से लेंस होते हैं? उत्तल लेंस होते हैं। फिर से सुनिएगा, कहेगा लेंस कितने प्रकार के होते हैं तो आप कहेंगे कि लेंस मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला है अवतल लेंस है और दूसरा क्या है? उत्तल लेंस है। तो बतलाइए कि हमारे जो आंखों में जो लगी हुई लेंस है वह कौन सी लेंस लगी हुई है? तो हमारे जो आंखों में जो लेंस लगी हुई है वह उत्तल लेंस लगी हुई है, ठीक है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? क्या है क्वेश्चन? श्वेत प्रकाश में कितने रंग होता है? तो देखिए श्वेत क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन है श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं। तो देखिए श्वेत प्रकाश में मुख्यतः 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। और वे 7 रंग कौन कौन से होते हैं? तो इसका एक ट्रिक है, शॉर्टकट नाम है, उसका नाम क्या है? बैजानी पीनाला। क्या है? बैजानी पीनाला। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं तो आप क्या कहेंगे? श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो ये होते हैं बैजानी पीनाला। क्या होते हैं? बैजानी पीनाला होते हैं। तो आप लोग याद कर लेंगे कि श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो बैजानी पीनाला। तो आइए एक बार हम क्या करते हैं, जितने भी क्वेश्चन है फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? फटाफट इस जितने भी सारे क्वेश्चन को समझा सबको रिवीजन कर लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर हो सके और इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को सीखने का मौका भी मिले। तो चलिए क्वेश्चन को क्या कर लेते हैं? रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। फटाफट आइए, तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक शून्य निर्वात में होती है। कितना होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है या 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है, ठीक है। उसके बाद है वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत है? तो देखिए वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज जो होगा वो 0.03% होगा। अगर आपसे यहाँ पे पूछ ले कि वायुमंडल में सबसे अधिक कौन से गैस है तो नाइट्रोजन गैस है, कितना परसेंटेज है? तो 78% है। ऑक्सीजन पूछे तो ऑक्सीजन 21% है। अगला क्वेश्चन है जल का पीएच मान कितना होता है? तो जल का पीएच मान 7 होता है। जल उदासीन होता है, ठीक है ना। इसी से रिलेटेड पीएच से रिलेटेड हम बतलाए थे, एक अम्ल के बारे में पढ़ाए हैं, एक क्षार के बारे में पढ़ाए हैं। अम्ल जो है, अम्ल के बारे में ट्रिक बतलाए थे। अम्ल जो है इसको हम अनीला ट्रिक के नाम से जानेंगे, यानी अम्ल जो है नीला लिटमस पत्र को लाल लिटमस पत्र में जो है से बदल देता है। आपको एक होमवर्क दिए थे छानाली के बारे में, ट्रिक हम हिंट्स दे दिए कि इसका क्षार के बारे में कि इसे याद कीजिए कि छानाली। आपको ये कमेंट बॉक्स में ये करना है कि ये किस लिटमस पत्र को किस लिटमस पत्र में ये बदलता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि पीतल है, तो पीतल एक मिश्र धातु है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ये पूछेगा या किसके किसके जो है मिश्रण से बना है, तो पीतल जो है इसका एक ट्रिक बतना है कि पिताजी क्या है? पिताजी, यानी पी से पीतल, ठीक है, ता से तांबा और जी से क्या? जस्ता। पीतल जो है वह तांबा और जस्ता के मिश्र धातु से बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य का रक्तचाप होता है। मनुष्य का रक्तचाप जो होता है वह 120/80 होता है। हम इससे बतलाए हैं कि मनुष्य का जो रक्तचाप जो मापने वाला ब्लड प्रेशर मापने वाला जो यंत्र होता है उसका नाम स्फिग्मोमैनोमीटर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जो है वह जूल है। सीजीएस मात्रक पूछे तो वह अर्ग है। एक अर्ग जो होता है 10⁻⁷ जूल के बराबर होते हैं। हम ये पढ़ाए हैं कि ऊर्जा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अगला क्वेश्चन ये था कि लेंस का मात्रक क्या है? तो देखिए लेंस का जो मात्रक होता है वह डायोप्टर होता है, डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। लेंस 2 प्रकार के होते हैं, एक अवतल लेंस और एक उत्तल लेंस होते हैं, ठीक है। मनुष्य के जो नेत्र है, मनुष्य का जो आंख है उसमें उत्तल लेंस पाया जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो बैजानी पीनाला होते हैं।
तो उम्मीद है कि आज जितने भी सारे क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कशन किए हैं, क्वेश्चन किए हैं, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को समझ में आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में कुछ इस क्लास के बारे में आप लोग लिखेंगे, ठीक है। और अगर आप लोग को यह वीडियो, अगर आप लोग को यह पढ़ाई अगर अच्छा लग रहा होगा कि हम मैट्रिक एग्जाम में अच्छे नंबरों से हम क्रैक करेंगे, अच्छे नंबर ला पाएंगे, तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर ले ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच पाए। तो अंत में हम यही कहेंगे, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू राणा का वंशज फेंक भाला जहाँ तक जाए। बेस्ट गुड ऑफ लक, थैंक यू।